ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए हैं। बात करेंगे, लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए लईक। जी मानूर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड फितरौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया जाने वाला ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, कामिंग ऑपरेशन भी उसमें शामिल थे। 29 जनवरी को पंजगूर से इन ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था। फितरौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए आगाज में पंजगूर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। बाद ऑपरेशन का सिलसिला मुनेका इलाकों में भी शुरू किया गया और ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में मजमूई तौर पर जो तमाम आदाद शुमार है गुज़िश्ता 4 से 5 रोज में 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की नौइयत के मुख्तलिफ हथियार, धमाकाखेज मवाद, आलात और दीगर सामान भी कब्जे में लिया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से जहां खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं, तो वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 एहलकारों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। साथ ही ये बताया गया है कि मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाने के लिए ये ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान के अवाम के ताउन से कामयाबी से मुमकिन हुआ। ये बताया जा रहा है कि फोर्सेज ने जारहाना और मौसर रद्द-ए-अमल ने जहां फितरौल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान का अमन खराब करने के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, वहीं पर मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल के खात्मे के लिए कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन का कामयाबी से इनेकाद किया गया। ये सामने आया है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द नेटवर्क की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई तजिए में दहशतगर्दों को बैरूनी मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट के शवाहिद मिलने के भी सामने आए हैं और साथ ही ये बताया जा रहा है कि कौम शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है, खराज इज़्ज़त पेश करती है और शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। मुसल्लह अफवाज ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इरादा भी किया है। जी मानूर, ठीक है। लईकुर रहमान हमें आगाह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए हैं। बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए हैं। ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर का खात्मा यकीनी बनाया गया है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 29 जनवरी को पंजगोर से शुरू किया गया था। पंजगोर से शुरू ऑपरेशन का सिलसिला बलूचिस्तान के दीगर इलाकों तक बढ़ाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन में गैर मुल्की हथियार, धमाका खेज मवाद और आलात भी तवील में ले गए हैं और ऑपरेशन के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 एहलकारों ने जान की कुर्बानी दी है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आईएसपीआर के मुताबिक गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशंस जारी हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम, आईएसपीआर की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन में कामयाबी पाकिस्तानी बिलखुसूस बलोच अवाम के अज़्म की अकास है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की ये बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मजीद मार दिए गए हैं और मजमूई तौर पर बात की जाए तो अब तक 229 दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ये बड़ा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन रद्दुल फितना 1, जिसको कामयाबी से अब मुकम्मल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए हैं। बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए हैं। ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर का खात्मा यकीनी बनाया गया है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 29 जनवरी को पंजगोर से शुरू किया गया था और आज 5 फरवरी है और मजमूई तौर पर बात करें तो 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। पंजगोर से शुरू ऑपरेशन का सिलसिला बलूचिस्तान के दीगर इलाकों तक बढ़ाया गया है। 216 भारतीय ऐसे स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं जिनका खात्मा किया जा चुका है। इस ऑपरेशन में गैर मुल्की हथियार, धमाका खेज मवाद और आलात भी तहवील में ले लिए गए हैं।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मजीद 41 दहशतगर्द ऐसे हैं जिनका खात्मा किया जा चुका है, क्या कहेंगे? ये तो सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी सक्सेस है। दूसरा मेरे ख्याल में डोवल साहब ने और इनके जो चूहे हैं यहाँ पे, ऐसे इन्होंने गलती की थी, अनमैच जब अटैक किया तो साफ है फिर आपने सारा जो BLA का फ्रंट था उसको एक्सपोज किया और उसी की वो आई थिंक सजा भुगत रहे हैं और उनको भुगतनी चाहिए, बिकॉज अभी स्टेट भी डिटर्मेंट है। उसके बाद अगर आप देखें पोलिटिकल लीडरशिप स्पेशली बलूचिस्तान में, आई थिंक हैट्स ऑफ टू सलाह रूटी साहब, वहाँ पे जो आर्मी कमांड है फ्रंटियर कोर की, और अवाम भी आई थिंक आप देखें टूरिस्टों का सांस लिया तो वे दे है ट्रांसैक्ट गलियों को मोहल्लों को, उसके बाद अपने बैग्स टूटे, उसके बाद स्टेशन को गाड़ियों को और तमाशा बनाया हुआ था। मेरे ख्याल में दे डिजर्व इट और इंशाल्लाह ताला ये साल जो डिफाइसिव होगा और BLA की कमर तोड़ी जाएगी और फिर हिंदुस्तान से हमेशा के लिए पाक किया जाएगा पाकिस्तान। अच्छा वकार साहब, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की। अगर हम 7 दिन की बात करें तो 7 दिन में 216 दहशत गर्दों का खात्मा करना यकीनन इंटेलिजेंस एजेंसीज की काफी बड़ी कामयाबी है ये। जी बिल्कुल, इसमें जब इस तरीके से एनमैच ये लोग निकले फिर वहाँ पे भी एंगेजमेंट एक्सपेक्टिंग कर रहे थे, इनके मैं ख्याल इरादे थे कि सिटीज को होल्ड करेंगे, तमाशा बनाएंगे और पूरी एक फिल्म चलाएंगे हफ्ता 10 दिन, लेकिन आपने देखा कि विद इन 40 आवर्स इनका खात्मा और उसके बाद साफ है इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले तो फिर उसमें उसका ट्रेस निकल आता है। मोटर बाइक्स पे थे, तो टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ड्रोन है, सैटेलाइट्स है, एक एक मूवमेंट जो है पिक हो जाती है, तो उसमें आई थिंक इदारों को बहुत बड़ा अभी मौका है कि आगे बढ़ के बिल्कुल इनका कला कमा करें, इंक्लूडिंग देयर लीडरशिप। और जस्ट इमेजिन कि अफगानिस्तान में बैठ के और आप कहें फेक वीडियोस बना के फिर उसके अंदर भारतीय मीडिया शामिल हो गया, तो इनको भी रियलाइज करना चाहिए जो भी टेररिस्ट हैं कि किस तरीके से भारत की वहाँ पे और अफगानिस्तान में जो बैकर्स हैं ये मारे जा रहे हैं, मतलब दे आर लूजिंग देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज डोवल साहब चाहते हैं या लीडर हैं एंटी पार्टनर वो चाहते हैं। मेरे ख्याल में सोचना है बशीर है क्या औकात है लोगों की, तो आज ये अगर मारे जा रहे हैं तो सारा ओनर्स जो है दैट इज ऑन देयर लीडरशिप। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। बात करें अगर हम ऑपरेशन रद्दुल फितना की 1 की, जो कि कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है और मजीद 41 दहशतगर्द ऐसे हैं जिनका कला कमा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है ये ऑपरेशन पाकिस्तान की जो नेशनल और पाकिस्तान के जो नेशनल इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनके रिजॉल्व को, कि जिस तरीके से इन्होंने परसू किया, ये जो एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई हेयर ऑफ टूल ऑपरेशन लॉन्च करके एनिमी की तरफ से कि जी बहुत बड़ा स्वैथ है, बहुत ऑलमोस्ट स्टेट का कंट्रोल लूज हो चुका है, तो उसके रिस्पॉन्स में अब ये ऑपरेशन हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये थोड़े से अभी तो एक उसका फेज खत्म हुआ है, अभी तो इनको परसू किया जाएगा और मोर इम्पोर्टेंटली जो टेररिस्ट है इनको तो मारा गया, लेकिन अब इनके जो सपोर्टर्स और अबेटर्स उनको फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है, जो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की स्टेट को वीक कर रहे हैं और दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। प्राइमरीली वो अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया है जो इकोनॉमिक वॉर की जो इकोनॉमी है या टेररिज्म की जो इकोनॉमी है उसके साथ, और इलीगल स्पेक्ट्रम की भी बहुत लोगों को तकलीफ है, तो इन को भी अभी फॉलो करना होगा और अफकोर्स स्टेट करेगी, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और ये वो रिजॉल्व है और ये जो बिल मिलिट्री हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने शो की है, दिस इज अ क्लियर कट मैसेज टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्टेट बलूचिस्तान के मामलात में और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में भी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।